नमस्ते। मैं राहुल आत्रिघाट चाय बागान से और आज आप लोगों के समक्ष चाय बागान में होने वाले जेंडर इनइक्वालिटी अर्थात लिंग असमानताओं पर अपनी मन की बात साझा करना चाहता हूँ। चाय बागान जो भारत और आसाम दोनों की अर्थनीतिक व्यवस्था में एक प्रभावशाली विषय वस्तु रहता आया है, इसीलिए इसके ऊपर बिना किसी अध्ययन के कुछ भी मंतव्य देना इतना सरल कार्य नहीं होता, क्योंकि इसकी जो परिस्थितियाँ है ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कि इस चाय बागान में सदियों से अपने खून पसीनों की बदौलत जो एक भारत के अर्थनीतिक अवस्था में जो अपना अवदान देते आ रहे हैं, उनके जीवन शैली को देखना, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना, उसकी स्वास्थ्य को देखना, सब एक दूसरे से ही परिपूरक रहते आए हैं। और यहाँ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मेरी जीवन की व्यक्तिगत अभिज्ञता, दिन प्रतिदिन के जो मैंने सीखा है चाय बागान से, उसके ऊपर निर्भर करके मैं अभिज्ञता का ही बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी अर्थात लिंग असमानता का मैं जो समझता हूँ ये है कि दोनों लिंग यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों को अलग नज़र से देखना, दोनों को भेदभाव के दृष्टिकोण से देखना। हाँ, और ये इसकी हमारे समाज जो एक पुरुषतांत्रिक समाज रहता आया है, उसकी वजह से दिन प्रतिदिन किसी ना किसी स्त्री को, किसी ना किसी नारी को इस ये जो पुरुषतांत्रिक समाज अपने निचोड़ में ले लेता है और किसी दोषहीन विवश स्त्री का वो फ़ायदा उठाता आ रहा है। और गौर से देखें तो पहले जो थे उसकी तुलना में काफ़ी हद तक कम हुआ है। और अन्य अगर चाय बागान की अलग हिस्सों, चाय बागान के छोड़कर अलग हिस्से को देखें तो ये भी लगता है कि चाय बागान में जेंडर इनइक्वालिटी कम है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है और ये समय की चुनौती है कि हम इस पर काम करें, हम इसके आगे ले जाए। हाँ, ये चाय बागान में जो इनइक्वालिटी मुझे नज़र आती है, मैं इस प्रकार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ, लिंग की वैषम्य होने की जगह या वो स्पेस बोल सकते हैं, या इसके कारण और ये कैसे होता है, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि बागान में अगर हम पॉइंट करें तो जो नंबर वन में मुझे ये नज़र आता है कि जैसे हम आदिवासी जो लैंग्वेज है, हम जो बागान में जो बात की जाती है उसकी भाषा में बोले तो छेना बगाली बोलेंगे। छेना मीन्स बच्चा और बगाली मीन्स उसको देखभाल करना। हम जानते हैं जो सोसाइटी जो बागान की परिस्थितियाँ है वो हालांकि ऐसा होता है कि माँ मतलब उनकी जो माँ या बाप होता है उन लोग को फैमिली प्लानिंग नहीं होता। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कम डिफरेंस में ही बच्चे को पैदा कर लेते हैं, और इसकी जिम्मेदारी जो उसकी बड़ी दीदी होती है उसको उठाना पड़ता है। वो स्कूल जा नहीं सकती। जो माँ जब काम जाती है पत्ता तोड़ने के लिए, माँ के साथ वो भी जाती है, और उसकी जो छोटे बहन या भाई होता है इसमें कभी भी वो ध्यान रखती है, लेकिन इसमें कभी भी हम ये प्रेफरेंस कभी भी बॉयज़ को नहीं देते। ये हम किसको देते हैं, सिर्फ हमारी जो बहन है उनको, या जो दीदी है उनको बोलते हैं कि तुम इसे ले जाओ, उसे दूध पिलाओ, उसे सुलाओ। वो हालांकि एक बच्ची ही है, लेकिन हम भी उसके ऊपर वो जिम्मेदारी दे रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे भी मुझे एक लिंग असमानता का दिखाई देती है, क्योंकि हाँ, इसके यहाँ हम कभी भी किसी लड़की को नहीं बोलते कि तुम जाओ तुम देखो। हाल ज़्यादातर ऐसा नहीं कि लड़के भी नहीं देखते, ज़्यादातर वो लड़की ही होती है जो अपने सब कुछ त्याग करके वो माँ के साथ बागीचा में जाती है, और वो छेना बगाली यानी कि उसी बच्चे का, वो भी छोटी है लेकिन उससे छोटे बच्चे का वो देखभाल करती है। और दूसरा चीज़ मुझे ये नज़र आता है कि कम उम्र में ही काम पे लगाना। कभी कभी
वो पैसे के लिए ही कभी कभी कम उम्र में उनके घर के जिम्मेदारी के लिए कभी बागान में परमानेंट वर्कर हिसाब से काम करते हैं या दूसरों इलाके में काम करते हैं। लेकिन उसकी जगह किसी बॉयज़ को अगर वो घर में लापरवाह बैठा हुआ है तो भी हम उसको कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस लड़की को क्या करते हैं कि उसके हम घर से ही प्रेशर देते हैं कि तुम काम करो, पढ़ के क्या करोगी, ये अगर भी छोटा मतलब पढ़ कर क्या करोगी ऐसा तो मतलब डायरेक्टली नहीं बोला जाता। लेकिन हाँ, सोसाइटी में ये वहम है कि लड़की जो है वो काम काम करेगी, हमको खिलाएगी, हाँ उसके शादी, ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट। और कम उम्र में भी शादी कभी कभी ये हो जाता है, खुद भी मतलब वो लोग ऐसे ही फिसल जाते हैं। तो काम करने के लिए, वो मतलब पैसा के लिए, घर की इनकम सोर्स के लिए, घर को मेंटेनेंस करने के लिए वो लोग कम उम्र में ही काम को अपना लेते, जीव पैसे के लिए आप काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। उसी उसी क्षेत्र में अगर किसी बॉयज़ को देखा जाए तो वो अगर घर में लापरवाह होकर बैठा हुआ हो, हम उसको उतना उतना प्रभाव मतलब उतना उसको नहीं सुनाते जितना हम किसी लड़की को सुनाते हैं। और यहाँ पर भी मुझे लिंग की असमानता या वैषम्य का मुझे नज़र आता है। उसके बाद अगर और एक गौर करने की बात यह है कि सभी लड़कियां जो है स्कूल कम मतलब पढ़ती है, जाती है ठीक, लेकिन जो अंत तक इसका जो मतलब कंप्लीटिंग मतलब उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर नहीं पाती, वो करने में मतलब असफल रहती है। पहले तो स्कूल में तो ऐसा होता है कि लड़की का जो अटेंडेंस है या पोर्शन या परसेंटेज है बॉय से ज़्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ती चली आती है, समाज की जो परिस्थितियाँ है, द सर्कमटेंसेस बोल सकते हैं, जो परिस्थितियाँ उसको जकड़ कर रखता है, विभिन्न वे से उसको जकड़ कर रखता है, वो फिर स्कूल कंप्लीट ही नहीं कर पाती। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और जब मतलब वो जो स्कूल कंप्लीट कर नहीं पाती, उसका जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जल्दी होता है, वो ऐसे ही हालांकि बहुत काम में उलझ जाती है। और वो बॉयज़ का वो मतलब वो लोग उतना मेंटल और फिजिकल प्रेशर फील नहीं करते, क्योंकि लड़की का जो ग्रोथ होता है ना वो किसी लड़की से तो बहुत लड़की की तुलना में तो बहुत जल्दी हो जाता है। और जब वो स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाती तो असमानता यहाँ मुझे नज़र आता है कि हमें ये दायित्व लेना चाहिए कि किसी लड़की का स्कूल अगर वो एडमिशन हम करवाए और उसे भी हम स्कूल जब तक वो पढ़ना चाहती है तब तक उससे हम पढ़ने दें। और सरल भाषा में बोले तो जब तक वो अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहती है, उसको जब तक वो आसमान ना छू ले तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है उसे कैसे हम साथ देते हैं। और ये इससे रिलेटेड वो स्कूल क्यों कंप्लीट कर नहीं पाती, इससे रिलेटेड नहीं यार, ऐसे सोचूं तो ये ऐसे आएगा कि स्कूलों में स्वच्छ शौचालय और वॉशरूम ना होना, ये उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब वो लोग उन लोगों के स्कूलों में ज़्यादातर कभी स्वच्छ शौचालय नहीं होता, वो टॉयलेट की हो या बाथरूम की हो, उनमें अगर कोई मतलब स्वच्छता नहीं है तो वो लोग डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। और उनका जो मैं बोल रहा था कि उनका जो ग्रोथ जल्दी हो जाता है बॉयज़ की तुलना में, तो बॉयज़ तो मतलब क्या होता है हमारा जो स्वच्छता का मतलब वो कुछ भी मतलब ऐसा किया कि उन लोगों की जो मतलब टॉयलेट जाना हो, यूरिन करना हो या वॉशरूम, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जबकि एक लड़की बढ़ती आती है तो उससे अपने ऊपर भी मतलब एक भाव आता है कि ये शायद खुले में मतलब यूरिन करना हो, वैसा अगर स्वच्छता ना हो तो उसे दिक्कत होती है। अगर उससे बड़ी जब एज हो जाती है, बढ़ती आती है, जब उसका पीरियड्स होना शुरू होता है उसे और दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि अगर स्कूलों में हम सच्चा शौचालय बनवाएं ताकि वो कभी कोई भी लड़की ये डर फील ना करे कि वो शौचालय नहीं है, यूरिन नहीं है, वॉशरूम नहीं है, सब फैसिलिटी अगर दे, वो एक हमारे लिए अच्छा होगा कि शायद लड़कियां जो है अपनी स्कूल कोर्स को कंप्लीट कर पाएगी। इस छोटी छोटी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तभी तो हम बड़ा हो पाएंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि छोटे छोटे पत्थर मिलकर ही बड़ा पहाड़ बनता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। और उसके बाद देखे कि हाँ, किसी के प्रलोभन में आकर भाग जाना या गलत कदम उठाना,
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता आया है। जो हम उन लोगों को जब वो बढ़ते आते हैं, घर के उन सुनने वाला कोई नहीं होता, या दोस्त के साथ भी वो लोग मतलब वैसे ही दोस्त अगर होंगे जो छोटे एज में कुछ जो तंबाकू वगैरह खाना सीख जाएंगे, उस वैसे ही उन लोगों को मतलब फ्रेंड्स मिलेंगे तो वैसे एडवाइस मिलता है, और उसका फ़ायदा कोई एक पुरुष उठा लेता है कि उसको प्रलोभन देकर कहीं भगा कर ले जाता है या गलत कामों में एंगेज करता है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच है कि हमारे मेन व्यक्तिगत अभिज्ञता ये है कि 15-17 साल की लड़की प्रेगनेंसी का रिपोर्ट हमें मिला है। इसीलिए ये हमें उन लोगों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि वो लोग ज़्यादा बढ़ते आते हैं ना, तो उन लोगों के साथ मतलब जो गलत कदम कोई ना उठाए, उन लोगों को मतलब किसी के प्रलोभन में वो लोग ना आए। ये हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। और क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि उनका जो मेंटल और फिजिकल प्रेशर बॉयज़ के साथ जल्दी हो जाता है, तो उनका मतलब इस सब चीज़ों में जल्दी मतलब अट्रैक्शन भी नहीं बोल सकते वो, मतलब जो समय उनका जो एज है, एज ग्रुप ही वैसा ही होता है। तो हमें ये दायित्व लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे असमानता जरूर नज़र आएगी, जब वो लोग मतलब किसी के प्रलोभन में आ जाएंगे और मतलब बॉयज़ जब उनसे डोमिनेट करने लगेंगे, तो ये असमानता वैषम्य की वजह नहीं हो तो क्या होता है, क्योंकि वो लोग स्कूल भी कंप्लीट कर नहीं पाएंगे बाद में, तो हमें पता ही है। मैं आगे बात करूँगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आता है, यौन शिक्षा की कमी, लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। ये तो एकदम ये बागान के महिला पुरुष बोल के नहीं, सारे मतलब इंसान को ये होना चाहिए कि यौन शिक्षा क्या है, कि मतलब वो लोग क्या करते हैं, यौन शिक्षा ना होने से जल्दी ही वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी भी दो प्रकार के होते हैं, एक पेरेंट्स करवा देते हैं, एक खुद भाग कर जाता है। मतलब और एक मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, फिर मैं बोल देता हूँ कि एक फेमस सॉन्ग था पहले कि मोर 18 साल हो गए रे मोर शादी कराई दे। तो जब ये सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि गान हमें ये मैसेज दे रहा है कि मोर 18 साल हो गए रे मुझे शादी कराई दे, मतलब 18 साल होने से तुम मतलब शादी करने के लायक बन गई हो, वैसा कुछ मैसेज दे रहा है। तो हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जब वो जल्दी शादी हो जाएंगे, मतलब जैसे कि वो लोग जल्दी ही बंधन में उलझ जाएंगे, और जब वो प्रॉपर मतलब ठीक नहीं होते, वो लोग बंधन में जब उलझ जाएंगे तो क्या होगा, जब जैसे मटकी बनाया जाता है, मटकी को बनवा कर वो जो सनलाइट में सुखाया जाता है, सूर्य की रश्मि से सुखाया जाता है, तब वो टाइट बनती है, स्ट्रांग बनती है। अगर हम वो बनाकर ही बिना सुखाए है वो जब तक मजबूत ना हो, तब तक हम लेकर अगर उसको यूज़ करना शुरू कर दे, उसको व्यवहार करना शुरू कर दे, उसको पानी डाल दे, तो क्या होगा, वो फटक जाएगा ना, वो गिर जाएगा। और मानसिक वो बच्ची ही रहती है, मतलब बच्ची रहते ही मानसिक और शारीरिक तनाव उसको बढ़ जाता है, वो मेंटल प्रेशर हो जाता है, उसको खाद्य की मतलब जो कैलोरी है उससे अच्छे तरह की नहीं मिलती, पुष्टिहीनता का एक शिकार हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ उनको इफेक्ट करती है। और जब वो जल्दी बच्चा पैदा करने के प्रेशर आ जाता है, मतलब और मतलब हमें ऐसे भी स्टोरी सुनने को मिलते हैं कि कभी कभी एक घर में बाप भी शराब पीता है, वो माँ ही है जो मतलब 4-5 बच्चे हैं उसके, घर में घर अच्छा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, छोटे वाला बच्चा नंगा घूमता है, और वो लोग कौन क्या कर रहा है मालूम नहीं। और दूसरे तरीके के जो मतलब एक हायर रैंक के जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको क्या देखा जाता है, उनके बच्चे जब छोटे में अगर उन लोग दाव पकड़ते हैं या कुछ पकड़ते, उनको बोला जाता है कि मत पकड़ो कट जाएगा। लेकिन हमें क्या मतलब ये सोसाइटी में क्या, हमारे जो मैं जो देखा है वो क्या कर रहा है, जब वो छोटा ही होता है उसको दाव पकड़ा दिया जाता है, तुम जाओ वो कुछ काट के लाओ, ऐसा होता है। और जब हम यौन शिक्षा की बात करने जाते हैं तो लोग मतलब कभी कभी घबरा से जाते हैं कि उसका बच्चा का नाम क्या होता है। इतना बच्चा है कि मतलब अभी कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, और उसके पिता को ही नहीं मालूम होता कब जन्म हुआ था। बोलने से पूछने से, अगर सर्वे करने जा रहे थे ना, तो वो लोग पूछने से वो बोलते हैं कि दूसरी बार जो हवा पानी आई थी या उस गाछ को जब गिरा था तब वो पैदा हुआ था। तो हम क्या लिखे ना, तो यौन शिक्षा की कमी। और हम जब किसी स्त्री के साथ तो डायरेक्टली बात कर नहीं सकते, तो जो हमारे जो दोस्त लोग होते हैं, लड़कियां लोग होते हैं, उन लोग बात करते हैं, तो उन लोग बोलता है कि मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये तो मैं नहीं कर रही हूँ ना, मतलब ऐसा तक, मतलब वो लोग प्रेगनेंसी तो हो रहे हैं लेकिन मतलब बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, मतलब नॉलेज नहीं होता। और मतलब ये होता है कि अगर कभी कभी ये भी बोल देता है तुम नहीं कर सकते तो हमें क्यों रोक रहे हो, ऐसा टाइप का।
तो हम उसे समझाना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। अगर जल्दी ही शादी हो जाएंगे यौन की कमी की वजह से, और शादी ही नहीं, शादी के पूर्व ही उन लोग अगर ऐसे रिश्तों में उलझ जाएंगे तो जीवन तो ऐसे ही खराब हुआ है ना। और किसी बच्चे का जीवन खराब होना मतलब हमारा जीवन खराब होना है। और बहुत बड़ी चीज़ मैंने नोट किया है